दिल्ली के नवनिर्वाचित मंत्री रविंद्र इंदुराज सिंह ने इंडिया टीवी से एक्सक्लूसिव बातचीत की। इंडिया टीवी से बात करते हुए रविंद्र इंदुराज ने आप सरकार पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि आपने पिछले 10 सालों में सत्ता में रहते हुए भ्रष्टाचार किया और कैग रिपोर्ट से पूरा सच बाहर आएगा। रविंद्र इंदुराज सिंह ने कहा कि महिलाओं को 2500 रुपए देना सरकार के एजेंडे में है और अगली मीटिंग में उस पर भी फैसला ले लिया जाएगा। दिल्ली सरकार के नवनिर्वाचित मंत्री रविंद्र इंदुराज सिंह हमारे साथ मौजूद हैं। सर, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई हो। सामाजिक कल्याण विभाग आपको दिल्ली सरकार का मिला है और बहुत बधाई हो, पहली बार आप विधायक हैं और पहली बार इतनी बड़ी जिम्मेदारी मिली है। कैसे देख रहे हैं? मैं अपने शीर्ष नेतृत्व का भरोसा देख पा रहा हूँ और दिल्ली की जनता और जैसे सोशल वेलफेयर का ये डिपार्टमेंट मुझे मिला है तो उसके दीनदयाल जी के संस्कार और विचारों को देख पा रहा हूँ। अंत्योदय का परिचय देते हुए सभी के नेक नीति से काम करने का एक विश्वास है, करेंगे। कल विधायक दल की सर बैठक हुई थी, उस बैठक में क्या कुछ चर्चा हुई थी? क्या आपका 100 डेज का एजेंडा रहने वाला है? सरकार बन चुकी है, अब क्या कुछ काम करेंगे? जो भी हमारे घोषणा पत्र में था वो सभी कार्य पूर्ण होने वाले हैं और कल मंत्रिमंडल की बैठक थी तो उसमें आयुष्मान भारत को जल्द से जल्द हम लागू करने का प्रयास करेंगे और साथ में सीएजी की रिपोर्ट भी कहीं ना कहीं पेश होगी और उसमें जो भी होगा ठीक अच्छे से होगा। सर, सीएजी की रिपोर्ट भी कई सालों से जो है वो आगे नहीं आई, अरविंद केजरीवाल सरकार ने आगे नहीं रखी, तो अब आप लोगों की क्या कोशिश होगी? आपको क्यों लगता है कि क्यों छुपाई जा रही है वो? जो कार्यशैली रही है आपदा सरकार की वो किसी से छुपी हुई नहीं है और इनके करप्शन के चार्ज के चक्कर में सभी मंत्री में जेल तक काट आए हैं और उसमें कहीं ना कहीं अभी जब सीएजी की रिपोर्ट आएगी तो आपको दिखाई देगा कि इसका कितना बड़ा करप्शन था, तो इसके कारण से वो रिपोर्ट आनी बहुत आवश्यक भी है। यमुना पर कल आप लोग गए, पूजा करने वहां पहुंचे, यमुना की सफाई पर बहुत जोर दिया जा रहा है। यमुना 10 सालों में इतनी गंदी हुई है, किस तरह से साफ करेंगे? एक बड़ी चुनौती सामने है। चुनौतियों से लड़के यहाँ तक पहुंचे हैं तो ऐसा नहीं है, एक लाइफलाइन है दिल्ली के लिए यमुना मैया और हमारे सनातन में सभी नदियों को माता का स्वरूप दिया गया है, उसके रूप में उनको पूजा जाता है। तो सबसे पहले तो कल हम माता की आरती करके हमने उनका आशीर्वाद प्राप्त किया और माता ने एक श्राप के रूप में आपदा को दिल्ली से भगाने का काम भी किया है। तो कहीं ना कहीं माता का आशीर्वाद लेके और जहाँ तक साफ सफाई की बात है, आदरणीय प्रधानमंत्री जी का बहुत बड़ा विजन है यमुना को लेके और उस पर कार्य भी शुरू हो गया है। जैसे पिछले 1 हफ्ते से उसकी सफाई चल रही है तो उसका ड्रेनेज आउट करने का काम हो या यमुना को एक टूरिज्म पैलेस बनाने का काम हो, उस पर बहुत बड़ा काम होने वाला है, वो एजेंडे में है पूरा। कल आप लोगों की जैसे ही कैबिनेट की बैठक खत्म हुई तो जो आम आदमी पार्टी की विधायक हैं आतिशी, पूर्व मुख्यमंत्री भी रही हैं, उन्होंने एक आरोप लगाया कि आखिर कैबिनेट में जो 2500 रुपए महिलाओं को देने का वादा किया था, सभी महिलाओं को दिल्ली की जो देने का वादा किया था, वो उनको उम्मीद थी कि पास होगा। उनकी उम्मीद बिल्कुल ठीक है और जल्द आपको ये सारा कार्य पूर्ण होते हुए दिखाई देगा। ये पूरा एजेंडे में है, नेक्स्ट एजेंडे में इस कार्य को हम आगे बढ़ा देंगे, तैयारी है। और सर, मतलब लेकिन भाजपा का जो प्रॉमिस है वो है गरीब महिलाओं को 25 रुपए देना, लेकिन आम आदमी पार्टी ये कह रही है कि सभी महिलाओं को और बार बार इसी बात पे जोर दे रही है कि सभी महिलाओं को। तो आपको लगता नहीं है कि दिल्ली की महिलाओं को एक तरह से कंफ्यूज करने वाली बात है ये? तो उन्होंने पूरा 11 साल का शासन ही कन्फ्यूजन में कटवाया है दिल्ली का और दिल्ली की जनता बहुत समझदार होगी है। उनको जो रिक्वायरमेंट है, जो लोग पार्टिसिपेट करेंगे, जो महिलाएं पार्टिसिपेट करेंगी, जिनको रिक्वायरमेंट होगी या मुझे पता है कि बहुत बड़ा साथ देने वाली है और दिल्ली की डेवलपमेंट की बात ज़्यादा रहेगी। दिल्ली की प्रगति और उन्नति हो, इस पर ज़्यादा विश्वास है लोगों को और इसीलिए उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की सरकार को चुना है।